परीक्षावाड़ी से आज हम भारत के भूगोल को कवर करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये विषय है, खास करके यूपी पीसीएस आरओ या आरओ में सबसे ज़्यादा भूगोल के जो प्रश्न अगर कहीं से देखने को मिला है तो वो है भारत का भूगोल। अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा तो सबसे ज़्यादा मैच द कॉलम वाले प्रश्न आए हुए हैं मिलान करने के लिए। कौन सा दर्रा कहाँ पे है, इस तरीके का मिलान, कौन सी मंदिर कहाँ पे है, ये मिलान वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। तो आप लोगों को इस तरीके का प्रश्न तैयार करने की ज़रूरत है। और ये जो परीक्षावाड़ी है जिसमें 30 वर्षों का संकलन दिया हुआ है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जितने भी मैच द कॉलम आए हुए हैं सारे इसमें कवर किए गए हैं। तो आप बने रहिए इस सेशन में। परीक्षावाड़ी के भारत के भूगोल को आप ज़रूर से कवर करें अपने यूपी पीसीएस आरओ के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने परीक्षावाड़ी से बॉटनी को कवर किया हुआ है, हिस्ट्री को कवर किया हुआ है, मॉडर्न एंड एंशिएंट को। इसके साथ ही विश्व के भूगोल को भी कवर किया हुआ है, पर्यावरण को कवर किया हुआ है, पॉलिटी को कवर किया हुआ है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उसको भी देखते चलिए। प्रश्न है प्रीवियस ईयर के तो महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। भौगोलिक परिचय से, भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अन्य बड़े देश कौन कौन से हैं? तो भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे पहले सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर अमेरिका है, चौथे स्थान पे चीन है, पांचवें स्थान पे ब्राज़ील है, छठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वां स्थान है। आकार की बात हो रही है, ठीक है, आकार में भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ा रूस है। जिसको अगर आप याद करना चाहें तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है RKACBA, यानी रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। भारतवर्ष में कितने गांव हैं? भारतवर्ष में 6,40,930 गांव हैं। भारतवर्ष का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,82,263 किलोमीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान है। भारतवर्ष का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? संपूर्ण मानव जाति का 17.5% है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में है 3,214 किलोमीटर। भारत का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में है 2,933 किलोमीटर। भारत का मुख्य भूभाग विस्तृत है भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से। मैप लेकर के आप साथ बैठिए। अगर भूगोल आप पढ़ रहे हैं तो मैप आपके सामने होना चाहिए, जिससे कि प्रश्न क्लियर होते चलेंगे। और मैप से अगर आप एक बार प्रश्न समझ लेते हैं भूगोल को तो आपके लिए भूगोल बहुत ईजी हो जाएगा। तो भारत में आप देखिए मैप में कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से। भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से। शॉर्ट फॉर्म है UMCOA। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? गांधीनगर स्थित है। भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर है रांची। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता जो है ये कर्क रेखा के निकट है। कर्क रेखा एशिया के किन देशों में होकर गुजरती है? संयुक्त अरब अमीरात से होकर गुजरती है, UAE से, सऊदी अरब, मिस्र, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान आदि से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा एशिया के इन राज्यों से, इन शहरों से, इन देशों से होकर के गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, विषुवत रेखा पर होगा। विषुवत रेखा पर रात और दिन की अवधियों में कोई भी अंतर नहीं होता है।
बंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर एवं पुणे में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है? बंगलुरु है, दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जून महीने में हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? जून माह में दिल्ली में अधिकतम होगी, दिल्ली में। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट जो देशांतर रेखा होती है वो किस नगर से होकर के गुजरती है? प्रयागराज नगर से, नैनी के, प्रयागराज में नैनी में से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? 5 घंटे, 5 घंटे ज़्यादा, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट। अब ध्यान दें कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर, अब ये जो पुनर्गठन अधिनियम हुआ 2019 का, जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तत्पश्चात 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादर व नागर हवेली और दमन और दीव को संयुक्त रूप से विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस प्रकार अब देश में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वीय देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय कितना होगा? शिलोंग का स्थानीय समय होगा 10:38 पूर्वाह। एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है, एक देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति किस यामोत्तर पर होगी? 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी यामोत्तर पर होगी, पूर्वार्ध पे। गुजरात के सबसे पश्चिमी गुहार मोती गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वीय छोर पर स्थित बालोंग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? 2 घंटे का अंतराल होगा। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है सैडल पीक। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट थूलियर। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरेन द्वीप। दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में स्थित कौन सा आरक्षित क्षेत्र बृहत्काय रॉवर केकड़े के लिए प्रसिद्ध है? बांडूर समुद्री जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है प्रसिद्ध। किस लिए आरक्षित क्षेत्र? बृहत्काय रॉवर केकड़े के लिए। भारत में लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। पूर्व में इस द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? पूर्व में इस द्वीप को लंका द्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एड्रोट अथवा एंड्रोथ है। सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का एंड्रोट या एंड्रोथ बोलते हैं। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वीय देशांतर पर स्थानीय समय होगा 14.30। कितना समय होगा? 2.5। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः यानी वहाँ का IST होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? लगभग 7 बजे प्रातः होगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। असोम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मैप सामने रखिए। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। हिमालय का विस्तार अरकान योमा तक है, वो कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में स्थित है। वो एकमात्र राज्य जो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा बनाता है उसका नाम है लद्दाख। म्यांमार तथा भारत की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम। सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो म्यांमार से स्पर्श करती है। भारत तथा अन्य देशों के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली रेखाएं हैं
भारत और अन्य देशों के साथ में सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली रेखा है रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा है। मैगिनॉट रेखा संबंधित है फ्रांस एवं जर्मनी के बीच। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत जो है वो श्रीलंका से अलग होता है। अब देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु हैं। दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पे। उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर पे। पश्चिमोत्तम बिंदु है गौर मोता गुजरात में। पूर्वोत्तम बिंदु है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य बिंदु की दक्षिणी सीमा है कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पे तमिलनाडु में। प्रमुख चैनल अथवा जल डमरू मध्य हैं विभाजित स्थल खंड ये, और वो कितने चैनल पे है, कौन सी खाड़ी है, कौन सा स्टेट है उनके बीच में। मालदीव व मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल। सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है व निकोबार के मध्य ग्रैंड चैनल है। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट। दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य डुंकन पास। कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य कोको स्ट्रेट। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक खाड़ी। दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक की खाड़ी। दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य मन्नार खाड़ी। लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य लक्षद्वीप सागर। सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। कौन सी परियोजना? सेतु समुद्रम परियोजना। देश किस सीमा पर अवस्थित? ये जो देश है इन सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमा पर भारतीय राज्य हैं लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। अफगानिस्तान सीमा पर लद्दाख है भारतीय राज्य। चीन की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असोम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश की सीमा पर पश्चिम बंगाल है, असोम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। म्यांमार की सीमा पर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पड़ोसी देशों के मध्य सीमा विस्तार है कितना किलोमीटर? भारत और बांग्लादेश की सीमा विस्तार है के बीच में, भारत और बांग्लादेश सीमा के बीच में 4,96.7 किलोमीटर है। भारत और चीन के मध्य सीमा विस्तार 3,488 किलोमीटर है। भारत पाक सीमा विस्तार है इन दोनों के बीच में 3,323 किलोमीटर। भारत और नेपाल के बीच सीमा विस्तार है 1,751 किलोमीटर। भारत और म्यांमार सीमा के बीच में सीमा विस्तार है 1,643 किलोमीटर। भारत और भूटान सीमा के मध्य सीमा विस्तार है 6,099 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पूछा जाता है कई बार, और भारत और भूटान सीमा और बांग्लादेश सीमा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा विस्तार है 106 किलोमीटर। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? सिक्किम मिलती है। भारत के किस राज्य को 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है? त्रिपुरा। भारत के शीर्ष 5 तटरेखा राज्य कौन से हैं? 5 गुजरात, आंध्र प्रदेश। मैप देखिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं केरल। किस देश का भारत के साथ सबसे कम सीमा विस्तार है? अफगानिस्तान का भारत के साथ में सबसे कम सीमा विस्तार है। अभी ऊपर आपने चार्ट में देखा 106 किलोमीटर सिर्फ। किस देश के साथ में भारत का सबसे अधिक सीमा विस्तार है? बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर। भारत के शीर्ष 5 भौगोलिक क्षेत्र वाले जिले हैं कच्छ, लेह, जैसलमेर, बाड़मेर तथा बीकानेर।
मरक द्वीप किसकी संज्ञा से प्रसिद्ध है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। मरक द्वीप, मरक द्वीप किसकी संज्ञा से प्रसिद्ध है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। शीर्ष 5 भौगोलिक क्षेत्र वाले जिले हैं कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। कच्छ का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है 45,652 किलोमीटर स्क्वायर, लेह का 45,110 किलोमीटर स्क्वायर, जैसलमेर 39,313 किलोमीटर स्क्वायर, बीकानेर 28,466 किलोमीटर स्क्वायर और बाड़मेर का क्षेत्रफल है 28,393 किलोमीटर स्क्वायर। अब शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर। महाराष्ट्र का 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर प्रदेश का 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। गुजरात का 1,96,244 किलोमीटर स्क्वायर। जम्मू कश्मीर के विभाजन उपरांत है ये आंकड़ा। कोच्चि का जुड़ाव नगर है इर्नाकुलम। कार्लसबर्ग कटक इस कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। हिंद महासागर के किस द्वीप पर यूएसए का वायु सैनिक अड्डा स्थापित है? डिएगोगार्सिया में। डिएगोगार्सिया में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार है? हिमालय की श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार है। बंगलुरु और चेन्नई में से कौन सा शहर अधिक दक्षिणावर्ती है? बंगलुरु। बंगलुरु अधिक दक्षिणावर्ती है। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? कितने पड़ोसी देश? भारत के कितने राज्य जो हैं वो पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? मैप देखिए, 17 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के काराकोरम श्रेणी पर भारत का कौन सा ग्लेशियर स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, कई बार पूछा गया है। आदम ब्रिज का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? लगभग 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। कोरे क्रिक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रिक है जो कि स्थित है कच्छ के रन में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 है। किसे केप कॉमोरिन के नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी को केप कॉमोरिन के नाम से जाना जाता है। भारत का वो स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं वो है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका? अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है, जिसको इंग्लिश में सुप्रीम पोस्ट बाउंड्री बोलते हैं। अब अगला टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे गए हैं इन 30 वर्षों में, वो है भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत में विद्यमान भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर का सही क्रम क्या है? प्राचीनतम से नवीनतम की बात हो रही है। धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय समूह है धारवाड़। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है गोंडवाना। हिमालय एवं गिरिपात के सहारे भूकंपों की सर्वोच्चतम व्याख्या की जाती है प्लेटो के अभिसरण के संदर्भ में की जाती है। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय है छोटा नागपुर और दक्कन पठार सदृश्य। आद्यकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया हुई थी बिहार की डालमा की पहाड़ियों पर हुआ था। गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है दामोदर घाटी में। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है जुरैसिक युग में। अगला प्रश्न, भारत में किस क्रम की चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं? टर्शियरी क्रम में। भारत में टर्शियरी क्रम की चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। ये क्रम है असोम, गुजरात एवं राजस्थान के इयोसीन एवं आलिगोसीन संरचना में। कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ था? प्लिस्टोसीन काल में। किस चट्टानों में पन्ना तथा गोलकुंडा के हीरे प्राप्त होते हैं? विंध्य क्रम की चट्टानों में प्राप्त होते हैं पन्ना और गोलकुंडा के हीरे।
भारत की प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी? धारवाड़ युग में। प्रायद्वीपीय भाग पर दरारों तथा भ्रंशों का निर्माण किस युग में हुआ था? गोंडवाना युग में। किसने भूसनतियों को पर्वतों का पालना कहा था? कोबरे ने कहा था। दिल्ली क्रम की शैली किस क्रम की चट्टानों की बनी है? कुडप्पा क्रम की चट्टानों से बनी है। पशुचारण के लिए शीतोष्ण मुलायम घासों को क्या कहते हैं? मर्म कहते हैं जम्मू कश्मीर में, बुग्याल और पयाल कहते हैं उत्तराखंड में। राजस्थान में तांबा, कोबाल्ट और रांगा किस समूह के शैलों से प्राप्त होता है? कुडप्पा समूह के शैलों से प्राप्त होता है। दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः हुआ है कहाँ से? बेसाल्टिया चट्टानों से हुआ है। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है कयाल। अब भारत के भौतिक प्रदेश से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को अब कवर किया जाएगा। और सबसे खास बात है इस बुक की कि इसमें चैप्टर वाइज जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो चैप्टर आपको बता करके यहाँ पे प्रश्नों को कवर किया जा रहा है, जिससे कि आपको याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। कौन कौन सा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर भौगोलिक प्रभाव होता कैसा? देश के अधिकांश भाग पर साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंध गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ये पीसीएस का ही क्वेश्चन है। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ में सीमावर्ती है? आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक दोनों। आंध्र प्रदेश की सीमा ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से मिलती है। वहीं कर्नाटक की सीमा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु से मिलती है। अगला प्रश्न, प्रमुख भारतीय नगरों हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बंगलुरु में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? पूर्व की ओर, इधर, ठीक है, इधर, इधर पूर्व की ओर। मैप आपने देख लिया। लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बंगलुरु में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? लखनऊ। अधोलिखित कथन सत्य है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का विशाल भंडार है। भारत के पश्चिमी समुद्र तक का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। ये सारे कथन सत्य हैं, जो कि या तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है या तो पीसीएस का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय श्रेणी। जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम है। मैप देखिए, जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जो श्रेणी है उसका उत्तर से दक्षिण का क्रम है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, ये क्रम है। अगला प्रश्न, लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महाहिमालय के मध्य में। हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट व विंध्याचल श्रेणी में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर। पूर्व हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है? कम होता है। पूर्व हिमालय की ट्री लाइन पूर्व हिमालय की तुलना में जो ट्री लाइन है उसकी ऊंचाई का मान पश्चिम हिमालय में कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इस बॉक्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको कवर करते हैं।
तटीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये उनकी तटीय सीमाएं हैं। कितने द्वीपों की संख्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा है 1962, 1962। 836 द्वीप हैं। गुजरात में 144 द्वीप हैं, 23% है 100% का तट रेखा 1215। आंध्र प्रदेश की तट रेखा 974 है, 32 द्वीप हैं। तमिलनाडु में 28 द्वीप हैं, 907 तट रेखा है। महाराष्ट्र में 124 द्वीप हैं, केरल में 7 द्वीप हैं, ओडिशा में 11 द्वीप हैं, कर्नाटक में 94 द्वीप संख्या है। द्वीपों की संख्या कर्नाटक में 94 है, 94। पश्चिम बंगाल में 22 है, लक्षद्वीप में 32 है, गोवा में 43 है, पुद्दुचेरी में द्वीप नहीं है, दमन और दीव में 9 द्वीप हैं। तो कुल मिलाकर के तट रेखा है 7516.6 और द्वीपों की संख्या है 1382, 1382 द्वीपों की संख्या है और तटीय रेखा है टोटल 7516.6। तो ये है तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी तटीय सीमाएं। विदेशी शासन अधीन क्षेत्र कौन कौन है? ये फ्रांस के अधीन क्षेत्र हैं। चंद्रनगर जो कि फ्रांस की अधीन क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल की बात करें तो 26 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में समेकन तिथि है इसका 26 जून 1949। पुदुचेरी का क्षेत्रफल 280 किलोमीटर स्क्वायर, 1 नवंबर 1954 में भारत में समेकन तिथि है इसका। कराईकल का क्षेत्रफल 135 किलोमीटर स्क्वायर, भारत में समेकन तिथि 1 नवंबर 1954। माहे का क्षेत्रफल 59 किलोमीटर स्क्वायर, भारत में समेकन तिथि 1 नवंबर 1954। यनम का क्षेत्रफल 15 किलोमीटर स्क्वायर, भारत में समेकन तिथि 1 नवंबर 1954। तो कुल मिलाकर के विदेशी शासन अधीन क्षेत्र का क्षेत्रफल 515 किलोमीटर स्क्वायर है, फ्रांस के अधीन क्षेत्र जो थे। अब पुर्तगाल के अधीन जो क्षेत्र हैं उनका क्षेत्रफल 4304 किलोमीटर स्क्वायर है। दादर का 491, भारत में समेकन तिथि 11 अगस्त 1961, दादर और नागर हवेली का। दमन और दीव का 111 किलोमीटर स्क्वायर, भारत में समेकन तिथि 19 दिसंबर 1961। गोवा का भारत में समेकन तिथि 19 दिसंबर 1961, क्षेत्रफल 3702। तो कुल मिला के 4304 है फ्रांस के अधीन जो क्षेत्र है उनका क्षेत्रफल। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले हैं जो 3 राज्यों में अवस्थित है। किन किन राज्यों में? पुदुचेरी व कराईकल में, यनम में, यनम आंध्र प्रदेश की सीमा में स्थित है, माहे में, माहे केरल राज्य की सीमा में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? 6100 मीटर, 6100 मीटर। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 है, गार्डविन आस्टेन। नंदा देवी चोटी भाग है कुमायूं हिमालय का। अक्साई चीन का भाग है, लद्दाख का पठार। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। शेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ पे अवस्थित है? तमिलनाडु में। भारत का शीर्ष क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। पूर्व से पश्चिम की। गोसांथनथान, कामेट, नंदा देवी त्रिशूल पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोशांथन थान जो है ये भारत में नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि गोशांथन थान कहाँ पे है। ट्रांस हिमालय मूलतः खंड है यूरेशियन प्लेट का। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गार्डविन आस्टेन यानी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में है ये। लद्दाख पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है राकापोशी। लद्दाख पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है राकापोशी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है? कुमायूं हिमालय में। नाथुला एवं जेलेपा का दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम में। चुंबी घाटी कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। वृहद हिमालय मध्य हिमालय से अलग होता है किसके द्वारा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा वृहद हिमालय मध्य हिमालय से अलग होता है। ऊंचाई की दृष्टि से चोटियों के घटने का क्रम है। चोटियों के घटने का ऊंचाई की दृष्टि से बात हो रही है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा,
मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत। मध्य एवं शिवालिक हिमालय के बीच पाया जाता है। मुख्य सीमांतर दरार, मेन बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है। मध्य और महान हिमालय के बीच खुली जगह को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। पश्चिम में कश्मीरी घाटी और पूर्व में काठमांडू की घाटी। हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी कहाँ पे जाती है? हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी किसको कही जाती है? शिवालिक हिमालय अथवा उप हिमालय को। कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच अवस्थित है? वृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में। वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा किस हिमालय पर स्थित है? कश्मीर हिमालय पर। काला नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? कुमायूं हिमालय में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। लोकटक झील किस घाटी में स्थित है? मणिपुर घाटी में। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। दूसरे व तीसरे स्थान पे है हिस्पर व बियाफो। पर्यटक स्थल मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग हिमालय के किस भाग में स्थित है? मध्य हिमालय में। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला दर्रा है बुर्जिल्ला दर्रा। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है जवाहर सुरंग। मध्य हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी धौलाधर पूर्व में किस नाम से जानी जाती है? महाभारत श्रेणी के नाम से जानी जाती है दक्षिणतम श्रेणी। ठीक है, मध्य हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी धौलाधर पूर्व में महाभारत श्रेणी के नाम से जानी जाती है। सही सुमेल कीजिए। दर्रा दो राज्यों को जोड़ती है। चंगला लद्दाख में है। सेला वुमला अरुणाचल प्रदेश में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। अधोलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम है शिवकिला दर्रा, लिपुलेख, नाथुला, बामडिला। जोजिला, रोहतांग, नाथुला एवं खैबर दर्रों में से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। भारत का कौन सा तट कृष्णा डेल्टा एवं केप कॉमोरिन के मध्य स्थित है? कोरोमंडल तट। सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? बृहद हिमालय पर। किन श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी घाटी विस्तृत है? जास्कर एवं लद्दाख श्रेणियों में। हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गार्ज द्वारा विच्छेदित किया है? शिवकिला गार्ज द्वारा। जम्मू कश्मीर मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? बनिहाल दर्रे से। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। अब अगला घाटी और उनसे संबंधित राज्य हैं। मूर्खा घाटी लद्दाख में है। मूर्खा घाटी लद्दाख में है। जूकू घाटी नागालैंड में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। यूथांग घाटी सिक्किम में है। जूकू घाटी नागालैंड में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। यूथांग घाटी सिक्किम में है। शांत घाटी अवस्थित है कहाँ पे? केरल में अवस्थित है शांत घाटी। अब दर्रों और राज्य का सही सुमेल है ये। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में। पालघाट दर्रा केरल में है। दर्रे और राज्य हैं। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। जोजिला दर्रा लद्दाख में। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। भारत और चीन के मध्य व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया दर्रा है नाथुला दर्रा। भारत और चीन के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए नाथुला दर्रा खोला गया है फिर से। दर्रे और राज्य हैं। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। माड़ा दर्रा उत्तराखंड में है। कई बार पूछा जाता है इस तरीके का प्रश्न। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई है? धारवाड़ युग में। भारत के रूर प्रदेश की उपमा किसे दी गई है? छोटा नागपुर पठार को। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस ने किया था। पन्ना तथा गोलकुंडा की प्रसिद्ध खाने हीरो के लिए विख्यात है। ये किस क्रम की शैलों से संबंधित है? विंध्यन कांग्लोमरेट से। कंचनजंगा, रुंडोन, गंगोत्री, केदारनाथ में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर पूर्व में स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर।
शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका? गिरिपद स्थिति का। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ पे हुआ है? सीनोजोइक युग में हुआ है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों में पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड खिसका है उत्तर को संकेत करती है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पैलियोजोइक महाकल्प में। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? किस भाग में उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई में। भारत की विभिन्न भूगर्भिक संरचनाओं का सही सुमेल है। ये सारे भूगर्भिक संरचनाएं हैं। दक्कन ट्रैप, क्रिटेशियर, आदि नूतन, पश्चिमी घाट, उत्तर नूतन है। ये संरचना है इसका। अरावली में प्री कैम्ब्रियन है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन है। तो ये सारी संरचनाएं हैं। छोटा नागपुर पठार का जिला धनबाद क्यों सर्वाधिक घना बसा है? खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के कारण। छोटा नागपुर पठार उदाहरण है एक अग्र गंभीर पठार का। भारत के भूआकारों की संरचना के संबंध में निम्न कथन सत्य है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार का दक्कन पठार का ही विस्तारित रूप है, विस्तारित भाग है। कश्मीरी घाट की रचना एक समभिन्नति है यानी साइक्लोकोडियम में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। अगला प्रश्न है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टानाट, केरल में है ये। सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र व मध्य भारत क्षेत्र में से कौन सा मरुस्थल स्थित है? सिंधु क्षेत्र में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी जो कि केरल के इडुक्की जिले में अवस्थित है, ये चोटी भाग है किसका? पश्चिमी घाटी पर्वत का ये भाग है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। मध्य हिमालय में स्थित पीर पंजाल पाई जाती है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक पर्वत श्रेणी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ये कितनी ऊंची है? 2695 मीटर। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम है। उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर नन्नामलाई पहाड़ियाँ जो कि, और उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अनाईमलाई पहाड़ियाँ। पूर्वीय घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी। अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों अजंता, पालकोंडा, कैमूर, पटकोई में से सबसे नवीनतम कौन सी है? पटकोई श्रेणियाँ। कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? केरल एवं तमिलनाडु में। पटकोई पहाड़ियाँ अधोलिखित राज्यों से संलग्न है। किन किन राज्यों से? असम से संलग्न है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम व नागालैंड से। भारत के प्रमुख हिमालय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश अधोलिखित हैं: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 9 राज्य जो हैं वो तट रेखा से लगे हुए हैं। 4 संघ शासित क्षेत्र हैं: लक्षद्वीप, दमन और दीव, पुडुचेरी एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के पश्चिम तटीय शहरों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? पश्चिम तटीय शहरों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है
जंजीरा महाराष्ट्र में, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, कुन्नूर केरल में, नागरकोइल तमिलनाडु, कन्याकुमारी में, नागरकोइल कन्याकुमारी में। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे। उनका कारण ये है कि यहाँ डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। ये अनूठा नगर, उनका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूशलम, सूनी सड़कें और उजड़े तटाग्र सब मिलकर के अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति से संबंधित वर्णित स्थान हो सकता है तमिलनाडु तट पर। कहाँ पे? तमिलनाडु तट पर। अधोलिखित कथन सत्य है। पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती की नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती है। सही सुमेल है। ये द्वीप है और ये द्वीप की अवस्थिति यानी ये द्वीप कहाँ पे है? वेयंतशयोधर कक्ष की खाड़ी में है। पिरम द्वीप खंबात की खाड़ी में है। द्वारका द्वीप अरब सागर तट पे है और दीव कठियावाड़ तट पे है। वेयंतशयोधर कक्ष की खाड़ी पे है। पिरम द्वीप खंबात की खाड़ी में अवस्थित है। द्वारका द्वीप अरब सागर तट पे है अवस्थित है। दीव काठियावाड़ तट पर अवस्थित है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। अब ये मैज़दी कॉलम सागर पुलिन और राज्य। ये सागर पुलिन है। दीघा पुलिन पश्चिमी बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। गोपालपुर ओडिशा में, कलांगुट गोवा में है, मरीना तमिलनाडु में है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैडल पीक कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अंडमान में। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ पे अवस्थित है? अरब सागर में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है प्रवाल उत्पत्ति का। किस उत्पत्ति का? प्रवाल उत्पत्ति का। लक्षद्वीप में कितने द्वीप होते हैं? कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। दमन और दीव के बारे में अधोलिखित कथन सत्य है। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी स्थित है। इसकी राजधानी दमन है। सोन और चंबल नदियां किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? उत्तरी दिशा में। उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में कौन सी पर्वत श्रेणी जानी जाती है? विंध्य श्रेणी जानी जाती है। दिल्ली रिज किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वीय विस्तार है? अरावली श्रेणी का। माउंट आबू पर्यटक स्थल जहाँ पे जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये कहाँ पे अवस्थित है? अरावली श्रेणी में। भोपाल की नदियों के दोआ में स्थित है भोपाल, बेतवा एवं पार्वती। धुआंधार प्रपात कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में। कौन सी पर्वतमाला चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? मलयागिरी पर्वत श्रेणी चंदन की वनों के लिए प्रसिद्ध है। मालदा गैप द्वारा पृथक होती है भारतीय प्रायद्वीप एवं मेघालय पठार। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, 1350 मीटर ऊंची। अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है? मैकाल श्रेणी का। पश्चिमी घाट की उच्चतम चोटी कालसुमाई जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है, ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? हरिश्चंद्र श्रेणी में। नीलगिरी का उच्चतम शिखर है दोदा बेटा, ऊंचाई है 2637 मीटर। दक्षिणी पठार से पालघाट दर्रे द्वारा कौन सा पर्वत अलग होता है? नीलगिरी पर्वत। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पर्वत कौन सा है? इलायची पर्वत। पूर्वीय घाट की उच्चतम चोटी है महेंद्रगिरी, ऊंचाई है 1501 मीटर। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी है पारसनाथ, 1365 मीटर ऊंचाई है। हिमालय पर्वत और नीलगिरी के मध्य भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। सतपुड़ा, विंध्याचल और पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? ब्लॉक पर्वत के। सतपुड़ा एवं अजंता की पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र को किस संख्या से जानते हैं? खानदेश के नाम से जानते हैं। विंध्याचल पर्वतमाला किन पहाड़ियों का समूह है? विंध्याचल, भारनेर, कैमूर एवं पारसनाथ की पहाड़ियों का समूह है। नीलगिरी, अन्नामलाई,
कार्डामम व नल्ला मलाई में से भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन है? कार्डामम, ये जो पहाड़ी है ये भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी पे है। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में है। कोल्लम मलाई पहाड़ी तमिलनाडु में है। दालमा पहाड़ी झारखंड में है। मिरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी घाट के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य है। पश्चिमी घाट ये एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। इसका पूर्वीय ढाल क्रमशः नीचा हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में अवस्थित है? पालनी पहाड़ी में, जो कि तमिलनाडु में है। मुकंदरा की पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत, गिरवा पर्वत में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। केरल में अन्नामुंडी चोटी है, अनाईमुडी चोटी है। कहाँ पे? केरल में। उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी है। तमिलनाडु में दोदा बेटा चोटी है। नागालैंड में सारामती चोटी है। मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं थालघाट दर्रा से। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग व सड़क मार्ग गुजरते हैं भोरघाट दर्रा से। तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै को जोड़ता है सेनकोट दर्रा। बांगर का निर्माण किससे हुआ है? चीका दोमट तथा बलुई दोमट से। डेल्टा के उच्च तथा निम्न भूमियों को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? 4। डेल्टा के उच्च को 4 और निम्न भूमियों को बील। 4 एवं बील। भारत में कार्बो एग्लोना पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? असम में। कुल्लू घाटी किस फल के लिए विख्यात है? सेब के लिए। किस तट पर वर्षा लौटते मानसून से होती है? कोरोमंडल तट पर जो है वर्षा लौटते मानसून से होती है, जो कि तमिलनाडु में है। न्यू मूर, गंगा सागर, श्रीहरिकोटा, पब्बन और बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। एलिफेंटा, मिनिकॉय और विलिंगटन द्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। किस नदी को प्राचीन समय में सरस्वती के नाम से जाना जाता था? घग्गर नदी को। एशिया का सबसे बड़े खारे पानी का झील है चिल्का झील। मालाबार तट किस राज्य में अवस्थित है? केरल में अवस्थित है मालाबार तट। ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुअरी किस तटीय मैदान की विशेषता है? पश्चिमी तटीय मैदान की। आंध्र प्रदेश का तटवर्ती मैदान जो गोदावरी डेल्टा के मध्य विस्तृत है कि उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भाग को क्रमशः कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? क्रमशः उत्तरी सरकार एवं रॉयल सीमा तट कहा जाता है। डेल्टा झील कोलेरू किन दो डेल्टाओं के बीच स्थित है? गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टा के बीच है। पुलिकट नामक लैगून झील किस तट की विशेषता है? कोरोमंडल तट की। अष्टमुड़ी तथा वेम्बानाड झील किस राज्य में है? केरल में। विशाखापट्टनम का प्राकृतिक पत्तन किस चट्टान के पीछे सुरक्षित है? डॉल्फिन नामक चट्टान के पीछे ये अवस्थित है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य हैं। सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य कौन है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप। पर्वत चोटी किस देश में है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 8,848 मीटर। कंचनजंगा भारत में है। मकालू नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत में है। अन्नापूर्णा पर्वत चोटी नेपाल में है। नंदा देवी पर्वत भारत में है। नाम चबरवा तिब्बत में है। और ये आप पॉज करके इनकी ऊंचाई आप देख सकते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है आंध्र प्रदेश के निकट। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? सालसेट द्वीप पर। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग है? दक्कन पठार का उत्तरी पूर्वीय विस्तार का। पाट भूमि, पाट अंचल पाई जाती है छोटा नागपुर में, झारखंड में। हिमालय पर्वत में मिलने वाली दून घाटियाँ किस प्रकार की है? संकीर्ण अनुदैर्घ्य तरह की हैं। महाफलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। रांची का पठार उदाहरण है उत्थित पेनी प्लेन का। रांची का पठार किसका उदाहरण है? उत्थित
पेनीप्लेन का। ब्रह्मोत्सव सह्याद्री है। वलित पर्वत हिमालय है। वलित क्या है? हिमालय है। अवशिष्ट पर्वत नीलगिरी व अरावली पर्वत है। ज्वालामुखी राजमहल पहाड़ियाँ हैं। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है हाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। मिकीर की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? असोम में है। दक्कन ट्रैप को ट्रैप कहा जाता है क्योंकि दक्कन ट्रैप को ट्रैप इसलिए कहा जाता है क्योंकि लावा के प्रवाह के फलस्वरूप यहाँ पे सीढ़ी नुमा स्थलाकृति का विकास हुआ है। हिमालय के उत्थान का कार्य कितने चरणों में हुआ है? 3 चरणों में। वृहद हिमालय, ओलिगोसीन, लघु हिमालय, मायोसीन, शिवालिक हिमालय, प्लायोसीन, इन 3 चरणों में हुआ है। वृहद हिमालय को ओलिगोसीन, लघु हिमालय मायोसीन, शिवालिक हिमालय प्लायोसीन। जोजिला दर्रा सिंधु नदी तट पर है। शिपकिला दर्रा सतलज नदी पे है। जेलेपला दर्रा तिस्ता नदी तट पर है। त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है सिनकोट दर्रे से। कोडाई केनाल नामक पर्यटन स्थल किस पहाड़ी पर है? पालनी पहाड़ी पर। बर्फ से ढकी झील घेपन किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। नेलोंग घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट। इसी द्वीप पर मुंबई शहर भी स्थित है, सालसेट द्वीप पर। एशिया का ताजे पानी वाला सबसे बड़ा द्वीप कौन है? माजुली द्वीप। एशिया का ताजे पानी वाला सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। अगला टॉपिक जिससे क्वेश्चन को कवर किया गया है, भारत के शहर, प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद यानी सिल्ट से बंधे अपतृण विट्स, और जिसको इंग्लिश में विट्स बोलते हैं, और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? फुंडी कहते हैं या फिर फ्लोटिंग आइसलैंड बोलते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था हिंदू महासागर का। भारत के किस राज्यों को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है भारत का कोहिनूर। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य 31 अक्टूबर 2019 से समस्त संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्रफल जम्मू कश्मीर का 1,63,090 किलोमीटर स्क्वायर का है। लातूर किस प्रांत में है? महाराष्ट्र में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, ये अंग है महाराष्ट्र का। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों का फरमाइश के लिए इसको झुमरी तलैया, ये किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक को। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? उत्तर प्रदेश। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। पालनपुर गुजरात में। हुबली कर्नाटक में। गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तो आप देख रहे हैं पीसीएस में कितनी बार मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान। झारखंड छोटा नागपुर का पठार है। महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक मालडन है कर्नाटक में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सम्मिलित किया गया है। हरियाणा का भाग, कौन कौन सा भाग सम्मिलित किया गया है? हरियाणा का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश के भाग को। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो अलीगढ़, दरभंगा, बीकानेर और नौगांव नगरों का सही क्रम क्या होगा? बीकानेर, अलीगढ़, फिर दरभंगा, उसके बाद नौगांव। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगी है? 5 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश की सीमा का स्पर्श करने वाली राज्यों की संख्या है 8 राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। केंद्र शासित को लेने पर 9, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार व उत्तराखंड, और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए अधोलिखित कथन सत्य है। ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। ये लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 30% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है।
शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। उत्तर पूर्वीय राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन थी? करनूल बनी। उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है सोनल में, हिमाचल प्रदेश में। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है गोंडवाना लैंड का। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान का लगभग कितने क्षेत्र को घेरे हैं? 60% से अधिक क्षेत्र को घेरे हैं। असम कुल मिलाकर के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? 7। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? चेन्नई के तट से। द हिमालय माउंटेनियन इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? दार्जिलिंग में स्थित है। अगला टॉपिक जिससे क्वेश्चन कवर किया गया है अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप। कितने प्रश्न आए हुए हैं यहाँ से? आंध्र प्रदेश सरकार ने सितंबर 2015 में किन नदियों को जोड़ा है? कृष्णा एवं गोदावरी नदी को। महानदी रामगंगा, सोन और गंडक में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सोन नदी का। तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां यांगसी नदी, हुआंग नदी, वांगहो नदी, पीत नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र, साल्वनी और मेकोंग एवं इरावदी नदी है। मेकोंग एवं इरावदी नदी। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के किस एकमात्र जिले से गुजरती है? लेह से। बेतवा, केन, सिंध एवं चंबल नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है चंबल, सिंधु, बेतवा, उसके बाद केन। झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? पीर पंजाल से। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? झेलम के किनारे। हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जानते हैं? चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। राकस ताल से मिलकर हिमालय को काटकर शिपकिला दर्रा से होकर के भारत में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? सतलज नदी। व्यास और सतलज के संगम स्थल हरि के नाम से स्थल पर हरि की बैराज से भारत की सबसे बड़ी कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है। पंच नद के नाम से जाना जाता है सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। सतलज का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट राकसताल। सतलज, व्यास, रावी और चिनाब में से किस एक का स्रोत भारत में नहीं है? सतलज का। गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा और किशनगंगा नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर सही क्रम क्या है? उत्तर दक्षिण आधार पर। किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा है। दक्षिण में पेनगंगा। हिमाचल प्रदेश से होकर के बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? व्यास नदी, चिनाब नदी, रावी, सतलज और यमुना नदी है। अब ब्रह्मपुत्र तंत्र की नदियां हैं ये नदी, उनका उद्गम स्थल, उनका मुहाना, संगम जिसको बोलते हैं, लंबाई कितनी है, विशेषता क्या है और सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत में मानसरोवर के निकट आंगसी ग्लेशियर से हुआ है। इसका मुहाना है गंगा नदी। पद्मा इसका स्टोरी है, जिसके स्टोरी के लिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही कवर करा रही हूँ। डिटेल में आपको पढ़ने के लिए वीडियो देखना होगा, मैंने डाला हुआ है। 29,000 किलोमीटर में है। भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। इसकी विशेषता है, मतलब इसकी सहायक नदियाँ दाईं ओर से पद्मा नदी की, गंगा नदी की दिबांग है। दाईं ओर से इसकी सहायक नदियां हैं गंगा की दिबांग, लोहित, सुबानसिरी, रंगा, जिया बरेली, कमेंग, मानस, संकोश और तिस्ता। बाईं ओर से सहायक नदियां हैं धनसिरी, कपिली, देसांग, दिक्खो। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ एवं तेजपुर ब्रह्मपुत्र के तट पर बसा है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगो, असम में दिहांग या सियांग कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। लोहित का मुहाना है पूर्वीय तिब्बत का उद्गम स्थल है पूर्वीय तिब्बत का जयालचू पर्वत श्रेणी। मुहाना है सियांग, ब्रह्मपुत्र। सियांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को असम में। अरुणाचल प्रदेश एवं असम में प्रवाहित होती है लोहित। ये किबिधु नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है।
लोहित नदी जो है ये किबिधु नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। आईएएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। दिबांग नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के मिशमी हिल से इसका उद्गम हुआ है दिबांग नदी का। मुहाना है सियांग, ब्रह्मपुत्र। दिबांग नदी जो है अहुई, एमरा, एडजोन एवं डिम्स इसकी सहायक नदियां हैं। दिबांग नदी की सहायक नदियां हैं अहुई, एमरा, एडजोन एवं डिम्स। सुबनसिरी नदी का उद्गम हुआ है तिब्बत हिमालय से। मुहाना है ब्रह्मपुत्र, लखीमपुर जिला असम में। लंबाई है 422 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है। धनसिरी का उद्गम हुआ है लेसांग पर्वत चोटी से नागालैंड में। मुहाना है ब्रह्मपुत्र, 352 इसका लंबाई है। इसके जल संग्रहण क्षेत्र में इंटक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कपिली नदी के साथ धनसिरी मिकिर पहाड़ियों को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करती है। इसकी सहायक नदी मोरा धनसिरी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। मानस नदी का उद्गम तिब्बत हिमालय से हुआ है। मुहाना ब्रह्मपुत्र है। ये भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। ये असम के जोगोगीपो नामक स्थल पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। इसकी घाटी में मानस वन्य जीव अभयारण्य स्थापित है। संकोश इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब संकोश नदी के बारे में जानिए। इसका उद्गम हुआ है उत्तरी भूटान से। मुहाना है ब्रह्मपुत्र असम बांग्लादेश सीमा पर। ये असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। भारत की सहायता से भूटान में संकोश परियोजना की स्थापना की गई है, जो कि भूटान की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है। तिस्ता नदी उद्गम हुआ है सिक्किम के चोलामू झील से। मुहाना है जमुना, 315 लंबाई है। इसके तट पर कलिम्पोंग तथा जलपाईगुड़ी शहर स्थित है। ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए जमुना से मिल जाती है। तिस्ता नदी रंगपो, लांचुंग, रंगीत, सिवोक एवं रंजो आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय सतलज, जास्कर, सिप्ती और श्योक नदियों का सही अनुक्रम है। श्योक उत्तर से दक्षिण जाते समय श्योक पड़ता है, फिर जास्कर, सिप्ती, उसके बाद सतलज है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा नाम से बांग्लादेश में पुकारा जाता है। कथन है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। इसका कारण है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, लेकिन ये गलत है। कथन सही है लेकिन कारण इसका गलत बता रहा है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? 6000 मीटर तक है। अधोलिखित कथन सत्य है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। केदारनाथ किस नदी तट पर है? मंदाकिनी नदी तट पर है। भारत में सबसे बड़ी अपवाह नदी है गंगा। वाराणसी, पटना, कानपुर, प्रयागराज में से गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर है। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो है गोमती नदी, फुलहर झील से उद्गम है। यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपूंछ। यमुना नदी के प्रमुख सहायकें हैं चंबल नदी, सिंध, बेतवा नदी, केन, टोंस कहाँ पे? टोंस जो है वो हिमालयी है, और हिंडन। टोंस तमसाविंद क्षेत्र से। और सोन किसकी सहायक नदी है? टोंस और सोन गंगा की सहायक नदी हैं। रामगंगा गंगा से कहाँ पर मिलती है? कन्नौज के निकट। किस नदी को विश्वासघाती नदी की संज्ञा दी जाती है? हुगली को। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। गंगा किस प्रकार की नदी है? पूर्वानुवर्ती नदी है, एंटीसीडेंट जिसको बोलते हैं। उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? शिप्रा नदी तट पर। चंबल की सहायक नदी है शिप्रा। तिब्बत पठार जिसे तेग तांग और क्वाधाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है, इस पठार से निकलने वाली नदियां हैं
कौन कौन सी? सालवानी नदी, यांगसी नदी, हुआंगहो पीत नदी जिसको बोलते हैं, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी व मेकोंग नदी। किस नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी की संज्ञा दी गई है? गंडक को। अलकनंदा किस हिमानी से निकलती है? संतोपत हिमानी से। गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है। कितना है उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई? 1450 किलोमीटर। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर। जौनपुर तथा लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है? गोमती नदी तट पर। घाघरा नदी गंगा से कहाँ पे मिलती है? छपरा में। बंगाल का शोक, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, ये किसकी सहायक नदी है? हुगली की। हिंडन गाजियाबाद में है, नोएडा तट पर, किसकी सहायक नदी है? यमुना की। भांगड़ा नांगल परियोजना की नहर तंत्र का पोषण कौन सी नदी करती है? सतलज नदी करती है। राप्ती किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। सुबनासरी, धनसिरी, दिबांग, लोहित, पगलादिया और मानस किसकी सहायक हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश और भारत। किन दो नदियों के स्रोत लगभग एक से हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंध का स्रोत एक से है। किस नदी के मिलने के बाद बांग्लादेश की जमुना ब्रह्मपुत्र को मेघना नदी कहा जाता है? सुरमा नदी को। सुरमा नदी के मिलने पर। गंगा के बाएं तट से निकलने वाली अंतिम सहायक नदी है महानदी। गंगा की सहायक कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। पश्चिमी घाट कथन है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, कारण वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। कथन, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण वो एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट घाटी में बहती है। तो ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला कथन है, ये यूपीएससी के क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है, कारण नर्मदा तथा ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर के पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है? उसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी से। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? गोदावरी, ताप्ती, महानदी, ताप्ती। गोदावरी अवरोही क्रम है, बढ़ते से घटते। गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही अनुक्रम है सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई। अधोलिखित कथन सत्य है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है अमरकंटक से। भारत की नदियों के घाटों साबरमती घाट, ताप्ती घाट, कृष्णा घाट, कावेरी घाट में से किसमें जल का अभाव है? साबरमती घाट और ताप्ती घाट में जल का अभाव है। नर्मदा, महानदी, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों में से किसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी का सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करने का क्षेत्र है। हगरी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी भूमि बंधित नदी कहलाती है? लूनी भूमि बंधित नदी कहलाती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से। संथाल परगना में लगने वाला ठुमका का हिजरा मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? मयूराक्षी के तट पर। झेलम, सतलज, गंगा और रावी में से कौन सी नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है? सतलज।
सतलज ट्रांस हिमालय नदी है। दो राज्यों द्वारा पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम हैं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मध्य राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर लागू की गई है? बेतवा नदी पर। कथन है काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कारण दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी प्रवणता मंद है। तो ए गलत है लेकिन आर सही है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा से। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? मंदाकिनी नदी। कपिली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कपिली। गोदावरी, कावेरी, तापी और कबाब नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट में नहीं निकलती है? तापी नहीं निकलती है। यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल, कृष्णा की भीमा, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता और गोदावरी की इंद्रावती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी उद्गम क्षेत्र है कावेरी का। वेरीनाग झरना झेलम का। महाभालेश्वर कृष्णा का। छोटा नागपुर का पठार उद्गम क्षेत्र है सुवर्णरेखा का। नदी तथा उसकी सहायक नदियों का सही सुमेल है। गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, गोदावरी की मंजरा, कृष्णा नदी की भीमा तुंगभद्रा, यमुना की सहायक नदी है केन। कौन सी नदी अध्यारोपित नदी कहलाती है? चंबल व सोन अध्यारोपित नदी कहलाती है। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। लूनी नदी के विषय में अधोलिखित कथन सत्य है। ये कक्ष के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी कक्ष के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। शरावती नदी बहती है कर्नाटक में। मांडवी तथा जुआरी नदियां बहती हैं गोवा में। केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी, लंबाई है 244 किलोमीटर। पंचप्रयाग नीचे से ऊपर है। देवप्रयाग टिहरी संगम है भागीरथी अलकनंदा। रुद्रप्रयाग किसका संगम है? अलकनंदा मंदाकिनी। कर्णप्रयाग चमोली अलकनंदा पिंडर का। नंदप्रयाग चमोली संगम है अलकनंदा नंदाकिनी। विष्णुप्रयाग है संगम अलकनंदा विष्णु गंगा की। अब बचे हुए जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं उसको नेक्स्ट सेशन में कवर किया जाएगा, क्योंकि अभी बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहे हैं तो शायद आपको भी ये अच्छा ना लगे कि बैकग्राउंड में इतना सारा नॉइज़ है, आप खुद भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को कवर करने में, और ना मैं क्वेश्चन को कवर कराने में कंसंट्रेट हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में इसको पूरा इंडियन ज्योग्राफी को पूरा परीक्षावाड़ी से जितने भी 30 वर्षों के प्रश्न हैं उनको कवर किया जाएगा।